एक जमाना था तब बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे और बेटियां कम पैदा हो रही थी। मेरी बहनों, हर एक के मन में इच्छा होती थी घर में पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो, बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई जाओ, लड्डू बांटो, अगर बंदूक है तो हवाई फायर करो, ढोल बजाओ। बेटा आया है, लेकिन बेटी पैदा हो जाए तो मां का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। बेटे ज्यादा और बेटियां कम। मेरी बहनों, कोख को कई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। अगर पता कर लिया कि आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, बेटा है तो आने दो और बेटी है तो कोख में ही मार डालो। ये पाप हुआ है, पाप। और ये बात मेरे मन को बहुत तकलीफ देती थी और इसलिए जब पहली बार मुख्यमंत्री मैं बना तो हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताना, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? क्या बेटी के बिना सृष्टि बढ़ सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मैंने तय किया कि बेटी लखपति पैदा हो मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए बेटी जन्म ले तो 30,000 के बचत पत्र खरीद के हम देने लगे मम्मी पापा को। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,000, 6,000, 12वीं में जाए तो 6,000, और अब कॉलेज में बेटी जाएगी तो मामा 12,500 देगा। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना बहनों। और कॉलेज पास करेगी तो फिर मामा 12,500 देगा। बेटियों की शादी की चिंता मत करना, मामा करवाएगा। क्यों चिंता करते हो? बेटी को बोझ मत मानो। और अब देखो मेरे भाइयों, बहनें आगे बढ़े, इसलिए कई तरकीबें मैंने निकाली। एक तरकीब आपको बताता हूं। मुझे लगा बहनों को आगे बढ़ाना है तो उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, उनको सरपंच बनना चाहिए, उनको नगर पालिका में आना चाहिए, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन भाई लोग बहनों को लड़ने ही नहीं देते थे। चल घर में रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ूंगा, 100 आदमी आ रहे, रोटी बना। तो मेरी बहनें रोटी बनाती रहती थी। अब हमने तय कर दिया कि 50% सीटों पर भाई चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। बहनें, मेरे भाइयों, अगर ये कानून नहीं बनाते तो तुम बहनों को लड़ने देते क्या? कहते चल घर साहब लड़ेंगे। लेकिन कानून ही बन गया तो देखो, जिला पंचायत की अध्यक्ष और बाकी नगर पंचायत में बहनें बैठी है। इससे बहनें आगे बढ़ी, माताएं आगे बढ़ी और कई तरह के काम किए। उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन पिछले दिनों मेरे मन में बेचैनी थी। गरीब बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। कहीं बेटा बेटी आ गया और आके माँ की गोद में बैठ गया और कहा माँ मुझे किताब दिला दो। माँ चाहती है कि बेटा बेटी को किताब दिला दे, लेकिन पास पैसा नहीं होते तो मजबूर हो जाती है। बेटी कई बार के माँ मुझे फ्रॉक तो दिला दे, इच्छा होती है कि बिटिया को फ्रॉक दिला दूं, लेकिन पैसा नहीं होते तो मन मार के रह जाती है। बोलो सही बात है कि नहीं? मम्मी आइसक्रीम खिला दे, इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम दिलाए, लेकिन पैसा पास नहीं है। अगर छोटी मोटी बीमारी हो गई, बुखार हो गया, कोई चीज हो गई और दवाई लाना है तो बहन को हाथ फैलाने पड़ते थे। 500 रुपया दे दो, 1,000 रुपया दे दो। कई बार तो सगे रिश्तेदारी टरका देते थे, मेरे पास कहां पैसा धरे, तू और कहीं से मांग ले। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे बहनों बताओ सही बात है कि नहीं? और तब मेरे मन में आया कि बहनों की ये मजबूरी दूर करनी चाहिए। और ये इसलिए आया कि मैं आपके बेटा बेटी का मामा हूं कि नहीं? अरे बोल के बताओ, भाई बहन बात कर रहा हूं कि नहीं? तो मामा हूं तो सब मेरी बहनें। अब बताओ, भाई बहन को सावन के महीने में राखी बंधवाने पे
कोई ना कोई उपहार देता कि नहीं? अरे बोल के बता, देता कि नहीं? 100 रुपया देगा, 500 देगा, साड़ी देगा। तो मेरे मन में आया कि तू भी तो भैया है रे शिवराज। भैया हूं कि नहीं मैं, बताओ? अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो तू भी तो दे बहनों को कुछ। सही बात है कि नहीं? भाषण नहीं दे रहा, भाई बहन बात कर रहे हैं। बोलो सही बात है। लेकिन एक बात और मेरे मन में आई भाइयों, कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा। एक बार का 1000 रुपया नहीं पूरेगा। और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना 1000 रुपया मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा। हर महीना 1000 रुपया। इस पे जोर से ताली बजाओ बहनों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसी योजना नहीं आज तक, दुनिया में कहीं नहीं है। सीधे 1000 हर महीना। और पता है तुम्हें, 1000 महीना जब दूंगा तो मेरी बहनें कितनी है? 1,25,00,000। बड़ा भाग्यशाली भैया हूं मैं। 1.25 करोड़। और पोर्टल खोल दिया कि 21 में शादी हो जाती है तो उस बेटी को काहे को छोड़े? 21 से 23 साल की बेटी को भी देंगे। ट्रैक्टर वाली कहीं रह गई थी किसान परिवारों में, वो भी कह रहे थे ट्रैक्टर, इसको तो मामा 4 व्हीलर मत मानो, तो वो भी हटा दिया। तो ये बढ़ के पता नहीं 1.5 करोड़ तक जाएगी। अब 1.25 करोड़ बहनों को अगर 1000 रुपया महीना देना है तो साल भर में कितना लगेगा बताओ? 15,000 करोड़ रुपया। कितना लगेगा बोलो? जोर से बोलो। 15,000 करोड़ रुपया। भाइयों और बहनों, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ। लेकिन यहां रुकने वाला नहीं है भैया। देखो, पैसा जरूरी है, सच्चाई है। पैसा मान बढ़ाता है, पैसा इज्जत बढ़ाता है, इज्जत बढ़ाता है पैसा। अगर कोई के पास पैसा नहीं हो, ए लखुआ इधर, और लखुआ के पास पैसा हो जाए तो सेठ लखी राम जी पधारिए, तुरंत नजरें बदलती है। पैसा इज्जत भी बढ़ाता है और पैसा विश्वास भी बढ़ाता है। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनों, अब तुम भी देख रही होगी कि जब से 1000 रुपया आ रहे हैं, सास की भी नजरें बदल गई होगी। अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। 1000 तो आ रहे हैं और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोल रहे होंगे कि बकत जरूरत पे पड़ जाए तो यही काम आएगी। और बहन पूरा पैसा खर्च नहीं करेगी, बचाएगी भी वो सही बात है कि नहीं? अरे भाइयों, तुम भी बता दो यार, ये सच है। लेकिन यही नहीं रुकूंगा, ये मेरे जीवन का मिशन है। केवल यहां नहीं रुकूंगा, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। पैसे का इंतजाम करते करते 250 रुपया बढ़ाऊंगा मैं। धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। ताली बजती रहे। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से 2750 और उसके बाद कितने करूंगा? जोर से बोलो। मेरा टारगेट है 3000। ये 3000 रुपया बहनों को मिलेंगे तो बहनों की जिंदगी आराम से गुजरेगी। बोलो सही है कि नहीं? ये रुपया नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान बढ़ाने की कोशिश तुम्हारे भाई ने की है। तुम्हारी इज्जत बढ़ाने की कोशिश तुम्हारे भाई ने की है, ताकि तुम खुशी से जी सको। तुम्हारी आंखों में
हमेशा आंसू क्यों रहे? क्यों बहनों के हिस्से में केवल आंसू आए? क्यों जब मायके से ससुराल जाए तो मां और भाभी के गले से लिपट लिपट के रोए? क्या केवल आंसू तुम्हारी जिंदगी में रहेंगे? नहीं, भाई मुख्यमंत्री है, अब आंसू नहीं रहने देगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशी लाने की भरपूर कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश करेगा ताकि तुम्हारी जिंदगी बदले। और भाइयों, सरकार काय के लिए बताइए? सरकार दो ही चीजों के लिए तो है। एक, जनता की जिंदगी बेहतर बनाए, दूसरे विकास के काम करे, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, इसकी व्यवस्था करे। और इस काम में मैं लगा हूं। मेरी बहनों, याद से ध्यान से मेरी बात सुनना। मेरी कोशिश है कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की आमदनी बहन की कम से कम महीना में 10,000 होनी चाहिए। और वो हो सकती है, यह असंभव नहीं है। उसके लिए स्व सहायता समूह बना रहे हैं और कई छोटे छोटे काम तुम्हें दे रहे हैं। ड्रेस सीने का काम, पानी की व्यवस्था का काम, छोटे टोल टैक्स वसूलने का काम, राशन बनाने का काम, ताकि काम करते करते अपनी आमदनी भी बढ़े। और 10,000 रुपया आमदनी हो गई तो बहनें पैर पर खड़ी हो जाएंगी और पूरे सम्मान के साथ जिएंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं भाइयों, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये अपना परिवार, इसको मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने अब लाडली बहना सेना बनाई है। यहां लाडली बहना सेना बन गई क्या? कलेक्टर कहां है अपने? लाडली बहना सेना भी खाते गांव में। एक मिनट बेटी, अभी नहीं, रुक जाओ, बात पूरी हो जाने दो। लाडली बहना सेना ये इसलिए बनेगी कि इन योजनाओं को ढंग से लागू करवाने का काम लाडली बहना सेना करे, और आप में से ही बहनों को उसमें शामिल करूंगा। और अब सुनो, आज 31 तारीख है, 10 तारीख को टाइम खाली रखना। कौन सी तारीख को पैसा आता है? अरे जोर से बताओ। तो 10 तारीख को भैया रीवा से पैसा डालेगा। तुम अपने गांव में एक जगह इकट्ठी होके भैया को सुनना जरूर। सावन के महीने में हमारा पवित्र रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। जिंदगी बदलना है। और इसलिए मेरी बहनों, और भी कई काम किए, जैसे दारू की दुकान के साथ पहले दारू पीने के अहाते होते थे, लोग पी के गदर करते थे, बहन बेटियों को छेड़ देते थे। हमने तय किया कि दारू की दुकान के पास कोई दारू पीने का अहाता नहीं रहेगा, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और केवल फांसी पे नहीं लटकाऊंगा, बुलडोजर भी चलाऊंगा। बोलो, चलाना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने तो हमारी कई योजना बंद कर दी थी। मेरी बहनों, कांग्रेस ने 1,000 रुपया पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों को देता था, वो बंद कमलनाथ जी ने कर दी। कमलनाथ नहीं, करप्शन नाथ, वो बंद कर दिए। किसान भाइयों, 0% ब्याज का कर्जा खटाई में पड़ गया, ब्याज और ऊपर चढ़ गया, कर्जा माफ नहीं किया तो ब्याज मामा ने 2,200 करोड़ रुपया भी अभी भरवाया है। इनने बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए। अभी तुमने देखा होगा, मैंने फिर से जो बच्चे 75% नंबर लाए उनको 25,000 उनके खाते में डाले हैं। और सुनो, अभी मामा के पास पैसे की कमी नहीं है। 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे जा रहे हैं, दूसरे गांव साइकिल से जाना पड़े तो उनके खाते में 4,500 रुपया डलवाने वाला हूं। जो 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे दूसरे गांव पढ़ने, उनके खाते में भी 4,500। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा फर्स्ट नंबर आया, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा। और जो गरीब बहनें तेंदुपत्ता तोड़ती है भाई बहन, उनको पांव में जूता पहनाऊंगा, चप्पल पहनाऊंगा,
पीने के पानी की कुप्पी दूंगा और बरसात के लिए छत्ता भी दूंगा। ये अपना परिवार है। लेकिन करप्शन नाथ को पसंद नहीं आया। उनने कल कहा कि जूतों का उपयोग शिवराज पे ही करना। अरे कमलनाथ, तुम जूते का महत्व क्या जानो रे। जब गरीब पांव में जूता पहनता है तो पांव कांटे से लहू लुहान नहीं होते। तुम गरीबों के दर्द को उद्योगपति तुम क्या जानोगे। इनने संबल योजना बंद कर दी थी कांग्रेस ने। संबल, कोई मर जाए एक्सीडेंट में हम 4 लाख रुपया देते थे। कमलनाथ जी ने वो 4 लाख भी बंद कर दिए। और तो और गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले मैं 4,000 देता था, बाद में 12,000 देता था, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा ले और थोड़ा रेस्ट कर ले। ये लड़ुआ भी कांग्रेस ने छीन लिए थे अपने लड्डू के पैसा। डिलीवरी के पैसा भी छीन लिए थे कांग्रेस ने। और मेरे बुजुर्गों, मैं तीर्थ दर्शन के लिए ले जाता था, पहले रेल से ले जाता था। कमलनाथ दादा ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब जब मैं बना मुख्यमंत्री तो तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब रेल से तो ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। अरे गरीब आदमी को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? और किसान को भी बैठना चाहिए कि नहीं? तो जलने वाले जला करे, हम हवाई जहाज में भी तीर्थ करवाएंगे। जनता की जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलना है। और इसलिए परिवार की तरह यह सरकार चल रही है। मेरे बहनों और भाइयों, कई चीजें जो आप मांगते हैं, जैसे सिंचाई के लिए आपने आशीष अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की बात करी, सांसद जी ने करी। मैं फिर से सर्वे के निर्देश दे रहा हूं और जहां जहां मारवाई सिंचाई परियोजना उसका भी सर्वे करके उस पर भी काम करूंगा, चिंता मत करना। डीपीआर तैयार हो रहा है और हिरणगांव वाले आए क्या? अरे कहां है? तो क्या करना है हिरणगांव में? तहसील बनाना है क्या? बना दूं? अरे जोर से बोलो तो बनाऊंगा। तो हिरणगांव तहसील बना दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, आपका मुख्यमंत्री है, आप जैसा मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। विकास के काम, चाहे सड़क हो चाहे बाकी चीजें हो, उसमें भी कसर नहीं छोड़ूंगा। और बच्चों, 1 लाख नौकरियों पे भर्ती जारी है, वो भर्ती जारी रहेगी, वो पूरी हो जाएगी। 50,000 फिर चालू कर दूंगा। स्वरोजगार के लिए अलग से बैंकों से लोन भी दिलाऊंगा। और कंपनी में काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया दिलवाऊंगा, ताकि 12वीं पास बच्चों को भी रोजगार मिल सके। मैं सब करूंगा मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन इस सब कामों को करने के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, आप सबका सहयोग मिलेगा? जोर से बोले, मिलेगा? मैं आप सबको प्यार करता हूं, आप भी मुझे प्यार करते हैं कि नहीं? जोर से बताओ। अरे मामा अच्छा है कि नहीं? भैया अच्छा है कि नहीं? मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? तो आओ फिर मिलकर तय करें कि ये सब काम जारी रहे। लाडली बहना सोच लेना, भैया है तो लाडली बहना है, नहीं तो ना लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी, सब रह जाएगा। और इसलिए आओ, मैं अकेला काहे को मेहनत करूं? आप सब चुनाव में अभी से जुड़ जाओ और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। आपके भैया को आशीर्वाद दो, अपने मामा को आशीर्वाद दो। बोलो, सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से। तो आइए हम सब मिलकर काम करेंगे। भैया को लाएंगे, मामा को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे, बीजेपी को लाएंगे और फिर से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। सब तैयार हैं? तो अपनी जगह खड़े हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और आज संकल्प लें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का। और संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें, इधर वाले भी उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।
बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। दे दो मेरे भैया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त मंचासीन अब एक तरफ बैठ जाए। कुछ हितग्राही हैं, हितग्राहियों को एक छोटा सा 5 से 7 मिनट का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए समस्त शहरवासियों, नगरवासियों का एक प्रेरक, प्रेरणादायी, उमंग और तरंग से भरा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन, जो दिलों की गहराइयों तक निश्चित तौर पर नगरवासियों के, ग्रामीण जनों के उतरा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए व्यवस्था बनाए लाडली लक्ष्मी और समस्त हितग्राहियों के लिए एक छोटा सा संक्षिप्त कार्यक्रम। समस्त मंच व्यवस्थापकों से यह अनुरोध है, कामाक्षी पुरी, अंकित घावरी, इसको जगह खड़ी कर दो ना आप। हाँ, खड़ी कर दो, आप जगह बना दो आप। हेलो। नगर खातेगांव के इतिहास में यह सबसे बड़ी जनसभा है।